हेलो स्टूडेंट्स, कैसा हुआ शिफ्ट सेकंड वाले बच्चों का पेपर? अच्छे से पढ़ाई की होगी तो पेपर भी अच्छा ही हुआ होगा, है ना। तो बच्चों ने बताया कि मैम पेपर जो है वो टफ तो नहीं आया था, पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। वही टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के भी नहीं दिए थे। सिंपल सिंपल से कुछ स्टेटमेंट्स थी, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे जिनको आपको आंसर करना था। हाँ, अगर कंसेप्ट अगर अच्छे से याद होंगे, अगर अच्छे से आपने समझा होगा टॉपिक्स को, तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर ऊपर ऊपर से पढ़े होंगे तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनके लिए, है ना। तो अब इस वीडियो में हम 19 जून के शिफ्ट सेकंड के पेपर को एनालाइज करेंगे कि एग्जाम कैसा आया, इजी आया, हार्ड आया, कैसे टॉपिक्स आए, कैसे क्वेश्चंस आए, उन सब के बारे में देखेंगे, ताकि अब जिन बच्चों का पेपर है 2-3 दिनों में उनको पता चल जाए कि भाई कैसा पेपर आ रहा है ना। तो हम शुरू करते हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो आपके मॉडल्स होते हैं ना टीचिंग के, एंड्रागोजी, पेडागोजी, ह्यूटागोजी, उससे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और स्पेसिफिकली एंड्रागोजी से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो रिसर्च एप्टीट्यूड में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। आपके रिसर्च में टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, फिर हम हमारी हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं कि अब हमारी रिसर्च को कैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर प्लानिंग करने के बाद में हम हमारी रिसर्च को कैरी आउट करते हैं, यानी कि अब हमारी रिसर्च को हम करना स्टार्ट करते हैं, उसमें हम डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, 6 स्टेप में हमारा जो डेटा हमने कलेक्ट किया था 5th वाले स्टेप में उसको एनालाइज करते हैं और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, है ना। टी टेस्ट, सी काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, ऐसे काफ़ी अलग अलग टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के। तो उन टेस्ट को लगा के हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं और फिर 7th स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारा रिजल्ट निकालते हैं। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं आपके रिसर्च के। तो आपसे रिसर्च के स्टेप्स के ऊपर एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हाइपोथेसिस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं उससे भी काफ़ी शिफ्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए। टोटल 6 स्टेप्स होते हैं हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के, है ना। तो मैं उस पर भी अगर एक वीडियो बना दूंगी अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो। ठीक है, फिर आपसे एपीए के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। एपीए क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। आपका एपीए होता है, एमएलए होता है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, शिकागो स्टाइल होती है। ये सब क्या होता है, ये सब आपकी रेफरेंसिंग की स्टाइल होती है कि जब भी आप रिसर्च लिखते हो, रिसर्च का पेपर लिखते हो, तो आप अगर किसी का भी वर्क यूज करते हो अपने रिसर्च के अंदर तो आपको उसको क्रेडिट देना होता है ना। तो आप क्रेडिट कैसे देते हो, किस स्टाइल में देते हो, वो स्टाइल्स होती है एपीए, एमएलए एंड सीएसएम। तो वो एपीए स्टाइल के ऊपर आपका क्वेश्चन आया था रिसर्च एप्टीट्यूड के चैप्टर से। ठीक है, डीआई की अगर मैं बात करूं तो डीआई जो था वो इजी था लेकिन थोड़ा लेंथी और कैलकुलेटिव था। ठीक है, कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन में आपके डिसीजन मेकिंग इन ग्रुप कम्युनिकेशन पे आपका क्वेश्चन था। और सिमेंटिक से भी आपका एक क्वेश्चन था। अब सिमेंटिक्स क्या होता है, कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपके कुछ ना कुछ बैरियर्स अगर आते हैं बीच में, तो उन बैरियर्स में से एक बैरियर है आपका सिमेंटिक बैरियर। जैसे आपके काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं ना, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसमें से ही एक बैरियर है आपका सिमेंटिक बैरियर, है ना। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, वर्ड रिलेटेड बैरियर होता है। जब आप अपने किसी दूसरे आदमी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हो, कुछ ऐसे टेक्निकल साइंटिफिक वर्ड्स का यूज़ करते हो जो सामने वाले आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। और अब जब उसको आपके वर्ड से समझ में नहीं आ रहे तो फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना। तो वहाँ पे होता है आपका सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर से आपके कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आईसीटी की अगर मैं बात करूँ तो आईसीटी में आपके गूगल मीट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पूछा था। रैम के ऊपर आपका एक क्वेश्चन पूछा था। तो मेमोरी मैनेजमेंट से हम हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, चाहे वो रैम से हो, चाहे वो रोम से हो, चाहे किसी से भी हो। ठीक है, फिर आपके टर्मिनोलॉजीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपके हर शिफ्ट में टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने भी फुल फॉर्म्स है ना उनको एक बार अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, फिर आपके हार्ड डिस्क और एसएसडी के ऊपर भी एक क्वेश्चन था कि दोनों में से फास्टर कौन है। तो एसएसडी जो है वो आपकी फास्टर होती है। ठीक है, हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हायर एजुकेशन में आपके यूजीसी के ऊपर एक क्वेश्चन था। राधा कृष्णन कमेटी के ऊपर भी एक क्वेश्चन था। इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था कि सबसे पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को कब अमेंड किया गया था। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा था। मिसिंग नंबर की सीरीज थी, उससे क्वेश्चन पूछा था। जो आपकी सीरीज थी 0, 6, देन 24, फिर 120,
डैश एंड देन 336, तो आपको बताना था कि वो डैश में क्या आएगा, 120 और 336 के बीच में जो डैश है उसमें क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी मिसिंग नंबर सीरीज पूछी थी। रेशियो एंड प्रपोजिशन से भी आपका एक क्वेश्चन था। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था और 2 क्वेश्चन आपके फैलेसीज के ऊपर थे। तो एवरी शिफ्ट में आपकी फैलेसीज पूछी जा रही है। ठीक है, और फैलेसीज देखी गई है कि ज़्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं, जो कॉमन फैलेसीज होती है ना, वही कॉमन सिंपल वाली फैलेसीज ही पूछ रहे हैं। तो जो सिंपल कॉमन फैलेसीज हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई है, अगर आप वो भी कर लोगे ना तो आपसे इजीली वो फैलेसीज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन की बात करूँ तो कॉम्प्रीहेंशन भी इजी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, तो ये था आपका 19 जून शिफ्ट सेकंड का पेपर। उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स आए थे, टॉपिक्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप एग्जाम में जाने से पहले उसके पहले शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस वीडियो देख लोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।